गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन होम क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले दिनों थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था। तो चलिए आज फिर कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो इसको हम 2-4 दिन में ख़त्म करते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं मेरे साथ डिस्कस करते जाइए। अब आपके टेस्ट भी मैं शुरू कर दूँगा जल्दी ही, सो बी सीरियस। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। आज इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपने एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स वैल्यूज़ हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज़ करना है वैसे ही यूज़ करना है जैसा हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में किया था। एंटी डेरिवेटिव्स को ढूंढने के लिए जो हमने मेथड यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन का, सेम मेथड यही यूज़ करना है। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर लिमिट्स लगा के वैल्यू फाइनल ढूंढनी है, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। तो इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू ढूंढनी है यूजिंग लिमिट्स, और मेथड वही है सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 1 है 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सोल्यूशन वही है, हमें दिया है इंटीग्रल 0 to 1 x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। मैंने आपको कहा था कि नीचे की डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर हो तो नीचे वाले का लॉग हो जाता है। तो नीचे एक्स स्क्वायर है, इसकी डिफ्रेंसिएशन 2x है, यानी कि ऊपर 2x होना चाहिए। तो आई इज इक्वल टू, ऊपर अगर हम 2x लिखें तो इस 2 को काटने के लिए 1/2 बाहर, क्योंकि 1/2 का 2 और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 2x लिख नहीं सकते हम, क्योंकि 2 हमारे क्वेश्चन में नहीं था। क्योंकि 2 को हमने पैदा किया तो उसको ख़त्म ही करना है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना है। सो 1/2, तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो 2 को मल्टीप्लाई भी किया और 2 को डिवाइड भी किया, 2 कैंसिल, वही रहा, सेम होना चाहिए। तो 0 to 1 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन का मतलब होता है नीचे वाले का लॉग। तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया डी टी बाई डी एक्स। और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और ये डी टी बाई डी एक्स, और 2x के पास लेंगे डी एक्स, क्योंकि 2x के पास क्या है डी एक्स, इसके बराबर होगा डी टी। सो 2x इंटू डी एक्स हमारा डी टी के बराबर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर लिमिट्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हमने टी में बदला है, तो इन वैल्यूज़ को भी टी में कन्वर्ट करना है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स की वैल्यू जब हम ऊपर वाली वैल्यू क्या है 1 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो गया, टी हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो गया 2, तो टी हो जाएगा 2। और जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर हो गया 0 प्लस 1 हो गया 1, तो टी हो जाएगा 1। तो हमने अब यहाँ पर टी की वैल्यूज लगानी है, एक्स की कैंसिल करके किसके बदले अब लगानी है टी की, एक्स की जगह टी की वैल्यूज। सो आई गोज फ्रॉम 1/2, तो टी की वैल्यू क्या है, जब एक्स 0 था टी की वैल्यू 1 थी, और जब एक्स 1 था टी की वैल्यू 2। तो एक्स 0 था टी की वैल्यू 1, और जब एक्स 1 था टी की वैल्यू 2, और जब एक्स 1 था टी की वैल्यू 2। अब 0 और 1 के बदले 1 और 2 क्योंकि एक्स 0 था तो टी 1 हो गया, और एक्स 1 था तो जब एक्स 1 था तो टी क्या हो गया था 2, तो 1 के बदले 2, 0 के बदले एक्स 1 और 1 के बदले 2। अब ये बन गया 2x इंटू डी एक्स होता है डी टी, और ये 1/1 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है टी, तो नीचे है एक्स प्लस 1, इसलिए 1 के नीचे लिखेंगे 1/t। और 1/t क्या होता है, लॉग टी की डेफिनेशन होती है। सो 1/2 लॉग ऑफ टी, और वैल्यूज़ क्या है 1 to 2। सो 1/t होता है लॉग टी की डिफरेंशिएशन है 1/2 टी, और 1/t की इंटीग्रेशन है लॉग टी 1/2 साथ में। तो 2 पहले वाली डाल दी 2, 1/2 लॉग ऑफ 2 माइनस दूसरी वैल्यू 1/2 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, 1/2 लॉग ऑफ दूसरी वैल्यू 1 माइनस बीच में फार्मूले का, ये हो गया लॉग ऑफ 2 का पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ 1/2 का पावर 1/2, तो हो गया लॉग ऑफ एम माइनस लॉग एन, हो गया लॉग ऑफ 2 का पावर 1/2, नीचे 1 का पावर 1/2, ये हो गया लॉग ऑफ लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम बाई एन, तो हो गया लॉग ऑफ 2 का पावर 1/2, नीचे 1 का पावर कुछ भी हो तो 1, हो गया
ये 1/2 नीचे आ गया, log ऑफ m रेज पर n हो गया, n log m, ये n नीचे आया 1/2 log ऑफ 2, दिस इज द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 sin फाई इंटू कॉस फाई पाई। ये जो इंटीग्रल है ये रूट खाली sin 5 तक है। sin 5 cos 5 d5 solution we have 0 to π/2 we have integral 0 to π/2 इन अंडर रूट ऑफ sin 5। ये सिर्फ sin 5 रूट में है, cos 5 फाई नहीं है, cos वाला रूट में नहीं है, आपका सिर्फ साइन वाला रूट में है। विच इक्वल टू आई इज इक्वल टू साइन 5 cos 5 cos 5 5 को 4 और 1 ब्रेक किया, तो cos का पावर 5 था, उसको cos का पावर 4 और cos का पावर 1 लिया, साथ में d5। अब सिर्फ साइन 5 हमारा रूट में है। आई इज इक्वल टू 0 to π/2, पहले मैंने सिंप्लीफाई किया साइन ऑफ ये cos का पावर 4 जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होता है cos स्क्वायर 5, और cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है cos 4 5, cos का पावर 4 5 इंटू cos 5 d5। इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग साइन 5 को हम पुट करेंगे t, तो d/d5 ऑफ साइन 5 जो है वो हो जाएगा d/d5 ऑफ t। साइन 5 का डिफ्रेंसिएशन हो गया cos 5, हो गया dt/d5, cos 5 के पास d5 लेंगे, cos 5 इंटू d5 हो गया dt, तो cos 5 इंटू d5 क्या हो गया dt। तो ये क्या बन गया नाउ वन फाई इज ज़ीरो, जब फाई की वैल्यू ज़ीरो दोगे तो साइन 0 0, तो टी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। साइन 0 0 तो ये ज़ीरो हो गया, तो टी की वैल्यू ज़ीरो होगी। जब साइन की वैल्यू π/2 दोगे, π/2 होता है साइन 90, साइन 90 हो गया 1, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1, साइन 90 हो गया 1। फाई की वैल्यू π/2 दोगे, साइन 90 हो गया, साइन π/2, साइन π/2 होता है साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब टी की वैल्यू जो है 0 to π/2 के बदले 0 to 1 हो जाएगी। 0 to π/2 के बदले अब वैल्यू क्या आएंगी 0 to 1, तो आई इज इक्वल टू 0 to 1 अंडर रूट ऑफ टी, क्योंकि साइन 5 को हमने टी माना था और ये रूट के अंदर था, तो अंडर रूट ऑफ टी और बाहर गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन हमारा टी था तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में cos 5 इंटू d5, cos 5 इंटू d5 हमारा dt था। और आई इज इक्वल टू 0 to 1 टी का पावर 1/2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, टी का पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, 2 इंटू 1 हो गया 2, साथ में टी स्क्वायर। सो 0 to 1 टी का पावर अंडर रूट को हमने लिख दिया टी का पावर 1/2, टी का पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 1 स्क्वायर का 1 t4 माइनस 2 टी स्क्वायर। अब टी का पावर 1/2 इंटू 1 हो गया टी का पावर 1/2, टी का पावर 4 और टी का पावर 1/2 प्लस 4 माइनस 2 इंटू टी का पावर 1/2 प्लस 2 dt। अब आई इज इक्वल टू 0 to टी का पावर 1/2, टी का पावर 2 4 था 8 और 1 9/2 माइनस 2 इंटू 2 2 था 4 प्लस 1 हो गया 5/2, टी का पावर 5/2। अब इन सब की इंटीग्रेशन टी का पावर 1/2 की होता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन होगा टी का पावर 9/2 है 9/2 प्लस 1, नीचे 9/2 प्लस 1, और इसका माइनस 2 इंटू टी का पावर 5/2 प्लस 1, 2 इंटू टी का पावर 5/2 प्लस 1, नीचे 5/2 प्लस 1, और लिमिट्स क्या आ गया हमारे इंटीग्रेशन सबकी खत्म हो गई और लिमिट्स आ गए 0 to 1। लिमिट्स चेंज हो गए थे हमारे, क्या हो गए थे टी 0 हो गया था 0 to 1, 0 to 5 5 1 गया था 0 to 1। अब डालिए आई इज इक्वल टू ये नीचे आएगा 1/2 प्लस 1 हो गया 2 1 2 हो गया 3/2, 3/2 ऊपर जाकर 2/3, ऊपर जाकर 2/3 टी का पावर 1/2। इसी तरह ये ऊपर नीचे आएगा
11/2 ऊपर जाकर 2/11, टी का पावर 11/2 और नीचे आएगा ये है 2t, टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे था 7/2 ऊपर जाकर 2/7, ऊपर वाला 2 और साथ वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया 4/7 टी का पावर 7/2 इज इक्वल टू 2/3 टी का पावर 1/2, 2 का पावर 11 टी का पावर 11/2 माइनस 4/7 टी का पावर 7/2 और लिमिट्स क्या है 0 to 1, पहले 1 वैल्यू दे दो, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 का टी की वैल्यू 1 दे दो, टी की वैल्यू 1 देते जाओ, टी की वैल्यू 1 माइनस अब टी की वैल्यू 0, दूसरा लिमिट क्या था हमारा 0, अब टी की वैल्यू माइनस टी की वैल्यू 2/3 का पावर इंटू 0, फिर टी की वैल्यू 0, फिर टी की वैल्यू 0, पहले वैल्यू इसमें वैल्यू 1 दी टी की माइनस फिर इसमें टी की वैल्यू 0 दे दी, तो क्या आया 2/3, 1 का पावर कुछ भी हो इंटू 1, 2/11 1 का पावर कुछ भी हो तो इंटू 1 माइनस 4/7 और 2 का पावर कुछ भी 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 माइनस 2/3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, सारे 0 हो गए, तो हो गया 2/3 इंटू 1 होगा 2/3 प्लस 2/11 इंटू 1 होगा 2/11 माइनस 4/7 इंटू 1 होगा 4/7, 3 इंटू 11 इंटू 7, so 3 into 11 into 7 हो गया LCM, so 3 कैंसिल हो गया, 11 into 7 हो गया 1177 into 2 प्लस 11 कैंसिल, 3 7 21 into 2 माइनस 7 और 7 कैंसिल, 11 3 33 into 4 माइनस इन सब का 0 प्लस 0 प्लस हो गया 0, हो गया 77 into 2 हो गया 154, 21 into 2 हो गया 42, 33 into 4 हो गया 132/3 into 11 into 7 होता है 33 into 7, तो 154 में से 132 निकाले आ गया 22 प्लस 42, 33 into 7 हो गया 231, 22 प्लस 42 हो गया 64 डिवाइड बाई 231, दिस इज द सोल्यूशन। सो कल हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।